हैं जहां डिफेंस एक्सपर्ट हैं राजन जामवाल जी हैं। बहुत स्वागत है आपका राजन जी इंडिया न्यूज पर। साथ ही विदेश मामलों के जानकार हैं निपुण आलम बयान जी। बहुत स्वागत है आपका निपुण जी इंडिया न्यूज पर। राजन जी, आपसे ही सवाल होगा सीधा मेरा कि क्या अगले 24 घंटे भारी रहने वाले हैं ईरान में? देखिए, आप 24 या 48 घंटे का कह नहीं सकते। होने को ये 4 घंटे में हो जाए, हो सकता है 4-5 दिन लगे, तो 24 घंटे नहीं रह सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि हालात जैसे आपने बताया बहुत नाजुक हैं। एंड मतलब लोगों का जो गुस्सा है पहले भी आया है स्ट्रीट्स पे। जब वो एक लड़की की हत्या हो गई थी पुलिस कस्टडी में, तब भी लोग स्ट्रीट पे निकले थे। पर इस बार ये मतलब तकरीबन पूरे ईरान में फैल चुका है। एंड पुलिस के कंट्रोल से बाहर उन्होंने फायरिंग करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया। एंड ये कंट्रोल में आप बिल्कुल नहीं आ पा रहा है। और ये खाली इस वक्त मतलब जिसको बोलते हैं ना इस्लामिक शासन के खिलाफ नहीं है, वो तो है ही है इस्लामिक शासन के खिलाफ, पर उसके सिवाय इकोनॉमिक टर्मोइल में है ईरान। तो जब ये दोनों मुद्दे जुड़ जाते हैं तो वे काफी विस्फोटक मतलब स्थिति बनती है। तो इसी को देखते हुए कि कहाँ नहीं जा सकता, कि कब क्या हो जाए। आज मतलब 11 तारीख है, कल से सर्जियो गोर भी अमेरिका के मतलब जो राजदूत हैं वो दिल्ली में कार्यभार संभालेंगे। कल से मतलब वहां आएंगे। तो मेरे हिसाब से उनका जो अपॉइंटमेंट हुई है, अपॉइंटमेंट तो अगस्त में हो गई थी, वो अभी एकदम एग्जीक्यूट की जा रही है। मतलब ऑलमोस्ट शॉर्ट नोटिस पे ही कि भी 12 जनवरी को भी वो एकदम ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक ही उनका भी काफी बड़ा रोल होगा ईरान में, बिकॉज वो खाली भारत के राजदूत बन के नहीं आ रहे, वो पूरे दक्षिण एशिया और सेंट्रल एशिया दोनों के तकरीबन देशों के ऊपर वो ट्रंप की पॉलिसीज लागू करेंगे। ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम ईरान की जनता को पूरी सहायता देने को तैयार हैं। ऑलरेडी जो आपने इंटरनेट ब्लॉकेड वगैरह की बात करी थी, उसको डिफीट किया जा रहा है। वो एलॉन मस्क के सैटेलाइट जो फोन है वो काफी मात्रा में ईरान में पहुंचा दिए गए हैं। एंड जिसकी वजह से आप लोगों को सारी मतलब सोशल मीडिया पे और टीवी नेटवर्क्स को ये सारी कवरेज मिल रही है लाइव हर जगह। ये सारा मतलब टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी अंदर है। इसका मतलब काफी एसेट्स ईरान के अंदर यूएस और इसराइल के ऑलरेडी है, एक्टिव हैं। तो कब हो जी। जाए, कितनी जल्दी हो जाए, उसकी टाइम सीमा नहीं लगी जा सकती, पर होगा ये जरूर, इतना जरूर कहा जा सकता है मेरे हिसाब से। सर्जियो गोर के टेक ओवर करते ही इस पे और तेजी आएगी, कल से यानी कि। ठीक है, या लेकिन निपुण जी ये बात तो है कि वहां पर काफी महंगाई हुई जिससे ये जो जेंजी हैं वो सड़कों पर उतरे, उन्होंने विरोध किया। लेकिन मूल सवाल ये भी है मेरा कि आखिर ये हुआ क्यों, या फिर लोग अब चाहते क्या है? महंगाई अलग चीज है, लेकिन मेन चीज ये, क्या वो जो इस्लामिक स्टेट वहां पर है उसके खिलाफ सड़कों पर है, या फिर वो मोनार्की चाहते हैं, या फिर डेमोक्रेसी चाहते हैं इस्लाम में? क्या समझते हैं आप? देखिए साक्षी जी, क्या है कि 1979 से पहले जो जिस ईरान को हम लोग देखते हैं 1979 से पहले का, वो ईरान बहुत ही ओपन माइंडेड था, बहुत खुलेपन वाला था, जहाँ पे डेमोक्रेसी की बातें होती थी, लिबरल विचारों की बात होती थी। तो आज जो वहां पर आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं उसमें एक बड़ी मांग ये भी है कि पहलवी को वापस लाओ। कि जो रजा पहलवी के जो दौर वो याद करते हैं 79 से पहला, वो दौर दोबारा से क्या है वापस आए, जहां पर कोई प्रतिबंध नहीं था कि कौन पहने, क्या खाए, कैसे घर से बाहर निकले, कैसे ना निकले। इस तरह के कोई भी वहां पर क्या थे, प्रतिबंध नहीं थे, यानी कि कोई भी प्रोविजंस नहीं थे। उसके आगे वो क्या करते, बहाली की मांग कर रहे हैं। और देखिए, पहले भी कई बार प्रोटेस्ट होते रहे, लेकिन इस बार के प्रोटेस्ट पहली बार से डिफरेंट है, पहली बार से अलग है। वो क्यों डिफरेंट है, क्यों अलग है, उसकी कुछ वजह है। अगर हम वजहों पे जाएंगे तो देखिए, पहले वाले जो प्रदर्शन हमने देखे, उन प्रदर्शनों में वो 31 प्रोविंस में से मात्र कुछ ही जगह वो प्रोटेस्ट होते थे, लेकिन इस बार 31 में से 26 में हो रहे हैं। और हुआ ये कि जब इकोनॉमिकल क्राइसिस क्रिएट हुआ तो जो सोसाइटी की और पॉलिटिकल जो डिमांड थी वो और ज्यादा उग्र रूप से क्या सामने आ गई है। हुआ ये कि 40% तक आपके पास में क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन रेट हो जाती है कि 40% की दर से रेट से
लगातार आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। उसका परिणाम ये है कि जो लोअर और मिडिल जो क्लास है उसके लिए वहां पर रहना बड़ा भारी हो गया है। उसकी जो लाइववुड है, यानी कि पर डे की जो उसकी लाइफ एक्सपेंसेस हैं, वो पूरे नहीं कर पा रहा है। तो हुआ ये कि वो दौर याद करने लगे 1979 से पहले वाला। तो आज जो डिमांड वहां पर हो रही है कि हमें 79 से पहले की रजा पहलवी की सरकार ला के दो, हमें वो ला के दो। और देखिए, एक बार कहा जाता है कि इतिहास अपने को दोहराता है। 79 में भी यही बातें हुई थी कि तेल के रेट बढ़े थे। तेल के रेट बढ़ने से क्या हुआ था? महंगाई बढ़ी थी। महंगाई बढ़ने के परिणाम स्वरूप खामनेई साहब रजा पहलवी को हटाकर पावर में आ गए थे। और तब अमेरिका से वो सीधे टक्कर ली थी, और अमेरिका से जो संबंध खराब थे 79 से, वो आज तक क्या है, खराब है। आज स्थिति जो आप कह रही हैं कि 24 घंटे में ईरान बड़े होने वाला है, मुझे लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। इसका कारण यही है, रीजन यही है कि अमेरिका और इजराइल फुल्ली इंटरेस्टेड है ईरान के अंदर। देखिए, एक सिंपल सा तरीका है अमेरिका का आजकल, जो अमेरिका लेके चल रहे हैं, कि या तो रेजिम चेंज कर दो या वहां के प्रेसिडेंट को उठा के लिया हो। क्या किया वेनेजुएला में? प्रेसिडेंट उठा के लिया है। यहाँ पर वो चाह रहे कि यहाँ पर आपका रेजिम चेंज हो और ऐसी सरकार बने जो अमेरिका के इशारे पे काम करे, अमेरिका के अकॉर्डिंग काम करे। क्योंकि पहले ऐसी सरकार रही है, रजा पहलवी की सरकार कुछ कुछ वैसी ही सरकार थी। तो मुझे लगता है कि वो दोबारा से फिर वो रजा पहलवी का जो दौर था, उसी दौर को वापस चाह रहे हैं, उसी दौर की ओर बढ़ रहे हैं। और इसमें पूरी पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा हो भी जाए, क्योंकि अमेरिका सो मच इंटरेस्टेड इन ईरान। ठीक है जी साक्षी। जामवाल जी, आप कितना सहमत है निपुण जी की बात से? क्या 79 से पहले वाला ईरान यही मांग है लोगों की, और क्या ये हो